नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं मैं हूँ आपकी अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक संधि। तो जिसमें हम यहाँ पर अभी संधि का जो पहला भेद है स्वर संधि वो हम पढ़ रहे हैं। तो स्वर संधि में भी हमने यहाँ पर स्वर संधि के भी आपको काफी सारे भेद बताए हैं और उसी में हम उसका सेकेंड पार्ट यानी कि आपका गुण संधि को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर संधि के भेदों को बताया था, जिसमें मैंने संधि के आपको 3 भेद बताए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें हमने सबसे पहले स्वर संधि को यहाँ पर डिस्कस करना शुरू किया। हमने कहा जहां पर क्या होता है, स्वरों का मेल होता है। ठीक है, जहां पर क्या होता है, स्वरों का मेल होता है, उसको हम कहते हैं स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। और उसके बाद हमने स्वर संधि के भी यहाँ पर आपको भेद बताए। ठीक है, तो स्वर संधि के भी भेद यहाँ पर बताए 5, जिसमें हमने यहाँ पर दीर्घ संधि यानी कि जिसमें हमने बताया कि आपका ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर बनाते हैं, तो उसको हमने यहाँ पर कहा दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि हमारा टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है, हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है गुण संधि को। ठीक है, तो गुण संधि को हम पढ़ रहे हैं। गुण संधि में हमने जो चीजें पढ़ी, सबसे पहले तो हमने परिभाषा पढ़ी कि गुण संधि कहते किसे हैं, गुण संधि होती क्या है। ठीक है, तो गुण संधि में जिस तरह से हमने यहाँ पर बताया था स्वर संधि आपका दीर्घ संधि में कि आपका एक ह्रस्व और एक दीर्घ मिलकर हमेशा दीर्घ बनाते हैं, तो यहाँ पर भी हमने ह्रस्व और दीर्घ का मेल किया है। लेकिन वो कैसे किया है आप देखिए, हमने यहाँ पर आ का मेल एक बार इस ई से करवाया है, आ का मेल एक बार उ से करवाया है, आ का मेल एक बार री से करवाया है। ठीक है, तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर जो आ का मेल इस ई से कराने से संबंधित जितने भी उदाहरण थे वो मैंने आपको सारे कंप्लीट करवा दिए थे। सारे के सारे उदाहरण हमने यहाँ पर पढ़े। देखिए, हमने सबसे पहले आ का मेल जो है करवाया था, उसके बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले अ और ई का मेल अ और ई का मेल करवाया, फिर हमने कहा वो ए बनेगा। फिर हमने अ और बड़ी ई का मेल करवाया, फिर हमने आ और ई का मेल करवाया और फिर हमने आ और बड़ी ई का मेल करवाया। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला जो पार्ट था उसका वो तो कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद हम नेक्स्ट यानी कि दूसरे पार्ट पर हम आए थे, जहां पर हम अ और आ का मेल उह और ऊ से कराएंगे। ठीक है ना, तो इसमें हमने कहा कि जब अ या आ का मेल उह ऊ से कराया जाता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। क्या बनता है, ओ बनता है। तो इसके लिए हमने कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर दिए थे इसके जो कि अ और ऊ के मेल से संबंधित थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला उदाहरण था पर धन उपकार। पर धन उपकार, ये आप लोगों ने नोट भी किया है लास्ट सेशन में और काफी अच्छे से बच्चों ने मुझे यहाँ पर आंसर भी दिए थे। बहुत अच्छे से बताया था मुझे बच्चों ने कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। ठीक है ना, पर धन उपकार, तो हमने क्या कहा अ और ओ। ठीक है, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उच्चारण की दृष्टि से इतने पास पास आ जाते हैं कि उनको अलग अलग उच्चारण करना संभव नहीं होता, यानी कि फिर हम उनको अलग उच्चारण नहीं कर सकते, फिर हमें उन्हें एक साथ उच्चारण करना होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कहा पर धन उपकार, तो हमारा हो गया परोपकार। ठीक है, परोपकार, ओ का स्वर यहाँ पर बन जाएगा और ये हो जाएगा परोपकार। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर नया शब्द बनाया है। इसी तरह से अगला उदाहरण मैंने आपको बताया था सूर्य धन उदय, और आप लोगों ने ही मुझे बताया नया शब्द होगा सूर्योदय, ओदय। देखिए ओ का स्वर आ जा रहा है ना, जब दोनों जो है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण
द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उच्चारण की दृष्टि से इतने पास आ जा रहे हैं कि उनको अलग अलग उच्चारण करना संभव नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम उनको क्या क्या स्वर आ रहा है वहां पर, ओ का स्वर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, परोपकार, सूर्योदय, सूर्योदय, वार्षिकोत्सव, वार्षिक धन उत्सव, वार्षिकोत्सव, इसी तरह से सर्वधन उदय, ये होमवर्क में दिया था क्योंकि जीआईसी विनाश काल के बच्चों ने काफी अच्छे से आंसर भी किए थे, नोट भी कर रहे थे, और मैं आशा करती हूँ कि उन्होंने ये होमवर्क भी किया होगा। ठीक है ना, काफी सारे शब्द दिए थे मैंने होमवर्क में जो आपने किए होंगे लास्ट सेशन में, जैसे सर्वधन उदय। ठीक है, सर्वधन उदय तो क्या होगा, सर्वोदय, लोक धन उपचार, लोकोपचार। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कुछ यहाँ पर शब्द बताए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर लिया था वो था आ और ऊ का, और इसको हमने यहाँ पर इसके उदाहरण सहित इसको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। अब ये संधि देखिए कौन सी संधि होगी, अब होगी आ और ऊ की। ठीक है, तो इसको अब हम करेंगे, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी। जहां से लास्ट सेशन में छोड़ा था, अगर फेयर नोटबुक में लिख रहे हैं तो फेयर नोटबुक में, अगर रफ नोटबुक में लिख रहे हैं तो रफ नोटबुक में, जहां से लास्ट सेशन में छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और यहां से लिखना शुरू करेंगे, और फिर ध्यान पूर्वक समझेंगे और कोई भी आंसर जो मैं पूछूंगी उसको कोशिश करेंगे कि जवाब दें। चलिए, आ और ऊ का मेल हम यहाँ पर करेंगे, और क्या बनेगा ये आप सभी को पता है, ओ ही बनेगा, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि जब हम आ का मेल ई से करते हैं तो ई ए बनता है, और आ का मेल जब ऊ से करते हैं तो ओ बनता है, और आ का मेल जब री से करते हैं तो र बनता है। ये वाला हमने कर लिया है। अभी ये वाला हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इसे हम पढ़ेंगे, इसे समझेंगे अच्छे से, और ऊ का मेल हमने कर लिया है, अब हम आ और ऊ का मेल करेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो देखिए हमने लास्ट सेशन में यहां तक हमारा कंप्लीट कर लिया है, और अब हम जो नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं आ और ऊ के, जिसमें जो हमारा नया शब्द बनेगा वो भी क्या होगा, ओ ही होगा। ठीक है, नया शब्द जो होगा वो ओ से ही संबंधित होगा। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे यहाँ पर शब्द लिए थे अ वाले, अब हम लेंगे उदाहरण आ वाले। ठीक है, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। ठीक है, महाधन उत्सव, तो कैसे लिखेंगे इसको, क्या आएगा यहाँ पर, हा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, उत्सव का ऊ। ठीक है, ये दोनों उच्चारण की दृष्टि से इतने नजदीक आ जाते हैं कि ये कौन सा स्वर बनाते हैं, नया ओ। ठीक है, तो महाधन उत्सव क्या हो जाएगा, नया शब्द क्या बनेगा, नया शब्द महाधन उत्सव, जीआईसी कोड द्वार, महाधन उत्सव, तो कौन सा स्वर यहाँ पर हो जाएगा, ओ, तो ये क्या हो जाएगा, महो। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आपस में बिल्कुल पास पास आकर इन्होंने कौन सा स्वर बनाया, ओ का स्वर बनाया, और फिर आगे शब्द क्या है, सव, महोत्सव। ठीक है, ये हमारा नया शब्द यहां पर बना, महाधन उदय, महाधन उदय। कौन लिखेगा अब इसको, और कॉपी में भी नोट करें, फटाफट से कॉपी में भी नोट करते रहें ध्यान पूर्वक, और साथ साथ समझते भी रहें। महाधन उदय, म हा, उदय का ऊ मिलकर बनेगा ओ, तो क्या हो जाएगा ये, महोदय। क्या हो जाएगा, महोदय, महाधन उदय क्या बनेगा, महोदय, क्योंकि ये जो आपका आ है
और ऊ है, दोनों ही मिलकर ओ की मात्रा बनाएंगे तो ये हो जाएगा महोदय। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल, लंबा धन उदर। कौन लिखेगा? फटाफट लिखिए जरा अपनी नोटबुक में और मुझे पढ़कर बताइए क्या लिखा आपने। लंबा धन उदर। जिसका हो जाएगा वो फटाफट हैंड रेज करके मुझे बताएगा कि मैंने कर लिया। लंबा धन उदर क्या होगा? नया शब्द क्या बनेगा हमारा? लंबा धन उदर, बा, उदर क्या हो जाएगा? ओ, यानी कि लंबो। ठीक है, ओ दर, लंबोदर। ठीक है, लंबोदर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे, यथा धन उचित। यथा धन उचित। ठीक है, तो सेम होगा इसका भी, य था, उचित से लिया ऊ, दोनों मिलकर नया स्वर बनाएंगे ओ, तो क्या हो जाएगा? नया शब्द यथोचित। यथोचित। ठीक है, तो ये है आपके कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण जो हमने यहाँ पर आ और ऊ के यहाँ पर लिए हैं। तो इस तरह से हमने अ और इह का मेल करवाया, अ और ई का मेल करवाया, आ और इह का मेल करवाया, आ और ई का मेल करवाया। उसी के आगे हमने अ और ऊ का मेल करवाया, अ और ऊ का मेल करवाया, आ और उह का मेल हम करवा रहे हैं। और फिर हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? दोनों ही दीर्घ स्वरों का, यानी कि अ, आ और ऊ का। ठीक है, तो अभी ये जो हमने पढ़ लिया है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और देखिए आप लोग नोट डाउन भी कर रहे होंगे, और साथ ही मैं हमेशा कहती हूँ कि जहां पर समझ नहीं आता है वहां पर जरूर पूछ लें। ठीक है, महाधन उत्सव महोत्सव, महाधन उदय महोदय, लंबा धन उदर लंबोदर, यथा धन उचित यथोचित। ठीक है, इसी में एक और एग्जाम्पल यहां पर मैं देती हूं, ये आप खुद से करेंगे। गंगा धन उदक। ठीक है, गंगा धन उदक, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे, अपने आप करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। हर बार मैं आपको ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल जो है खुद करने के लिए देती हूँ, लेकिन पता नहीं आप करते हैं कि नहीं करते, और ना ही आप यहाँ पर कुछ बताते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमने एग्जाम्पल यहाँ पर कर लिया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं अपना आ और अ और ऊ का। ठीक है, अभी तक हमने क्या लिया यहाँ पर? अभी तक हमने जो उदाहरण हमने लिए हैं वो हमने अ और ऊ के लिए जो जिसने बनाया ओ। अब हम फिर से अ और ऊ यानी कि बड़ा ऊ जो है आपका दीर्घ स्वर, उसके एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है ना, इसके बाद हम यहाँ पर जो उदाहरण लेंगे वो दीर्घ स्वर का लेंगे। ठीक है, अब फिर से हमारा सेम होगा, एक ह्रस्व एक दीर्घ को हम उदाहरण के तौर पर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है नंबर 7, और ये होगा आपका एक ह्रस्व और एक दीर्घ। ये कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर है। और क्या बनाएगा ये तो आपको पता ही है, शुरुआत में ही बताया है, ये हमेशा ओ बनाएगा। ठीक है, ये हमेशा क्या बनाएंगे? ओ ही बनाएंगे। तो अब हम इस तरह के एग्जाम्पल लेंगे जिसमें क्या होगा? एक ह्रस्व स्वर होगा और एक जो होगा वो दीर्घ स्वर होगा।
देखिए आपको ह्रस्व और दीर्घ तो समझ में आता है ना, ह्रस्व और दीर्घ समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि ये जो है मैंने शुरुआत में ही आपको पढ़ाया है जब हमने स्वर पढ़े हैं, स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, और जो स्वर होते हैं स्वरों के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। और उसमें भी ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर क्या होते हैं वो मैंने आपको क्लियर किया है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो फिर भी कहीं पर आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है तो वो जरूर पूछ लें, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए अगला जो हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं आपका एक ह्रस्व और एक दीर्घ का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेंगे वो भी इसी तरह के एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। जैसे जल धन ऊर्मी, ठीक है, जल धन ऊर्मी। तो हमने कहा हमने पहला जो स्वर हमने लिया है वो क्या लिया है, ह्रस्व लिया है, ज ल, ठीक है। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर ऊ, तो क्या बनेगा, दोनों मिलकर ओ बनाएंगे, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। तो हमारा जो नया शब्द होगा वो क्या होगा, क्या होगा, जलो, ठीक है। जब ल था अब वो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये पूरा शब्द क्या बनेगा आपका, जलोर्मी, क्या बनेगा, जलोर्मी, ठीक है। तो इसी तरह से एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे, अगला एग्जाम्पल, सूर्य धन ऊर्जा, ठीक है, सूर्य धन ऊर्जा, सूर्य धन ऊर्जा। तो ये क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा आपका शब्द, ओ ही बनेगा। तो क्या होगा, नया शब्द क्या होगा, सूर्यो। अब देखिए सूर्य था ना, अब वो क्या बन गया, यो, ओ की मात्रा लग गई, सूर्यो, ठीक है। अब लास्ट का जो शब्द है उसको हम यहां पर जोड़ेंगे सूर्योर्जा, ठीक है। ये आपका नया शब्द। इस तरह से हम जो संधि है उसको शब्द निर्माण की प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं बहुत सारे नए शब्द बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से यहां पर समुद्र, ठीक है, धन ऊर्मी, सेम चीजें आपको यहां पर लिखनी है और सेम तरह से आपने करना है, यानी कि जैसे ओ ही बनेगा तो ओ बनाकर आपने लिखना है। अगला एग्जाम्पल यहां पर आपका सागर ऊर्मी, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से होंगे ये सारे। आपने देखा कि यहाँ पर सा ग र, ठीक है, फिर अगला शब्द है ऊर्मी, ऊ, ठीक है। तो अब आपको यह कंफर्म हो गया कि आपको अ और उ दोनों से मिलकर क्या बनाना है, ओ बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, ओ बनाना है। तो जो नया शब्द होगा, जैसे हमने कहा सागर ऊर्मी, तो ये बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा, नया शब्द जो बनेगा वो बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा, सागरो, ओ हो गया, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर ही हमारे ओ बने हैं, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, ऊर्मी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, किसके, अ और उ के, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं। और देखिए इससे मैंने आपको बताया कि इससे आपका शब्दकोश भी बढ़ता है, यानी कि आपको बहुत सारे नए शब्दों के बारे में पता है, बहुत सारे नए शब्दों को आप जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे हमने एक ह्रस्व और एक दीर्घ लिया था, और अब हम दोनों ही दीर्घ लेंगे, यानी कि अब हमारा जो उदाहरण होगा अगला वो होगा आ और ऊ का।
ठीक है। और इससे क्या होता है, कई बार जो है बच्चे गलती करते हैं, छोटी छोटी गलतियां जैसे यहाँ पर हो जाती हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि महोत्सव। ठीक है, तो कहाँ पर आपका ऊ, छोटा ऊ लगना है, कहाँ पर आपका बड़ा ऊ है, कहाँ पर आपका छोटी ई है, कहाँ पर आपकी बड़ी ई है। इस तरह की जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो फिर हम नहीं करते हैं आगे से। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला हमने क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण जैसे मैंने आपको बताया नंबर 8, वो क्या होगा आपका, वो होगा एक दीर्घ और जो अपना दूसरा जो ऊ है वो भी दीर्घ, और जो नया बनेगा शब्द वो होगा ओ। ठीक है, तो हमने ये शुरुआत में ही आपको क्लियर कर दिया है कि क्या नया बनने वाला है। ठीक है, नया शब्द क्या बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो शब्द लेंगे अब वो कैसे लेंगे, अब वो हम आ वाले लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, आ वाला होगा। जैसे अभी तक केवल अ वाला था, अब वो देखिए यहां देख सकते हैं आप, जल, ज ल, सूर, य, अ, समुद्र, सागर। ठीक है, इस तरह के जो एग्जाम्पल थे, यानी कि इसमें केवल अ का स्वर आ रहा था। अब जो हम नए एग्जाम्पल लेंगे उसमें आ का स्वर आएगा। ठीक है, यमुना धन ऊर्मी। ठीक है, अब देखिए य मु ना, कौन सा स्वर आ रहा है, य मु ना। ऊर्मी का ऊ और दोनों ने मिलकर बनाया ओ। अब देखिए इतने ज्यादा हमने यहाँ पर उदाहरण कर लिए हैं, यानी कि आपके दीर्घ संधि के, आपके गुण संधि के, कि मुझे लगता है अब तो आपको बहुत ही अच्छे से ये जो संधि है ये आप समझ गए होंगे, समझ में आ गई होगी। तो क्या हो जाएगा, यमुनो। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर है कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका जो नया शब्द होगा वो इतना तो आपको क्लियर है कि यमुनो हो जाएगा। और उसके बाद जो हमने, क्योंकि इन दोनों का मेल हुआ है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का, तो दोनों भी मिलकर ओ बनाया है, तो यमुनो तो हो गया। तो उसका जो बाकी का पार्ट है उसको हम वहां पर जोड़ेंगे और ये क्या हो जाएगा, यमुनोर्मी। ठीक है, इस तरह से ही एक और एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे। ठीक है, गंगा। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, तो आप इसको खुद से करेंगे। ये इसको आप खुद से करेंगे, ये मैंने यहां पर छोड़ भी दिया है ताकि आप आगे इसको कर सके। दीवा धन ऊष्म। ठीक है, दीवा धन ऊष्म या ऊष्मा कह सकते हैं। ठीक है, दीवा धन ऊष्मा, दी वा धन ऊ। ठीक है, ओ क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो ये दीवा जो था ना वो हो जाएगा दी वो। ठीक है, ओ की मात्रा तो आपका लग जाएगी, यानी कि जहां पर आपका चाहे आपका अ का स्वर था, चाहे आपका आ का स्वर था, वहां आपका ओ हो जाएगा दोनों मिलकर। और उसके बाद आपने जितना भी आपका बाकी का शब्द है उसको आपने आगे लिखना है, दीवोष्मा। ठीक है, दीवोष्मा। तो ये आपने खुद से, यहाँ पर ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसे आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूं जिसको आप करेंगे, महाधन ऊर्जा। ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा आसान है, इसको भी आप खुद से करेंगे। तो केवल और केवल 2 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर नोट करवाए और बाकी के 2 एग्जाम्पल आप खुद से करेंगे। ठीक है, बाकी के 2 एग्जाम्पल आप खुद से करेंगे। जैसे हमने लिखा है गंगा धन ऊर्मी, महाधन ऊर्जा, ऊर्जा। ठीक है, तो ये आपका 8th एग्जाम्पल, यानी कि आपका ये अ और आ से जुड़ा हुआ जो एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यानी कि हमने चारों के चारों
जैसे अ और आ का मेल ई से भी करवा दिया, अ और आ का मेल ऊ से भी करवा दिया, और इसके ढेर सारे एग्जाम्पल आप लोगों को अभी तक करवा दिए हैं। आप देखेंगे कि अभी तक हमने लगभग बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ लिए हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हमने पढ़ लिए हैं जो कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने बहुत सारे एग्जाम्पलों को पढ़ लिया है और कुछ एग्जाम्पल आपको भी दिए हैं होमवर्क में। तो अभी जो हमने किया ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा लास्ट पार्ट शेष रहता है गुण संधि का, जिसमें हम अ या आ का मेल किससे कराते हैं? री से कराते हैं। क्या करते हैं? अ और आ का मेल हम किससे करा रहे हैं? री से करा रहे हैं। तो लास्ट एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर बचता है, उसको हम कर लेते हैं। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 9 जो हमारा एग्जाम्पल है वो है अ का मेल हम किससे कराएंगे? अ का मेल हम किससे करा रहे हैं? री से करा रहे हैं। और हमने क्या कहा था, क्या बनेगा? र बनेगा, र। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, और ये किस तरह की मात्रा होगी ये मैंने आपको बताया था। ये आपकी मात्रा इस तरह की, जो ये वाला र होता है ना, जो ऊपर लगता है, ये वो वाला र बनेगा। ठीक है, समझे आप? जो ऊपर लगता है ना, ये वो वाला र बनेगा जब हम अ और री का मेल कराएंगे। ध्यान दीजिएगा। अब नए शब्द हम देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं इनके। देव धन ऋषि, देवधन ऋषि। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही आसान है। आपको बस एक बार समझना है, उसके बाद आप आसानी से ये सारी चीजें समझ जाएंगे, यानी कि संधि समझ जाएंगे, संधि विच्छेद समझ जाएंगे। देवधन ऋषि, देव, हमने क्या कहा कि आपको अ और री का मेल करना है। धन ऋषि, सेम चीजें हैं। यहां पर भी आपने क्या करना है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेना है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लेना है, और फिर ये दोनों उच्चारण की दृष्टि से इतने पास आ जाते हैं कि ये क्या करते हैं? एक नया ही शब्द बना देते हैं, एक नया ही परिवर्तन ला देते हैं। और वो परिवर्तन क्या है वो आप देखिए। हमने कहा देवधन ऋषि, तो क्या बनेगा? देवर्षि। क्या बनेगा? देवर्षि। मैंने कहा था ना कि इस तरह की जो मात्रा होगी वो आपकी यहां पर लगेगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया? देवर्षि। ठीक है, तो इसी तरह से एक और एग्जांपल हम यहां पर लेंगे। सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि। ठीक है, अब देखिए सेम चीजें आपने यहां पर करनी है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण सप्त, सप्त, ऋषि का री। ठीक है, नया शब्द जो बनेगा वो आपका ये वाला र बनेगा, र। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? सप्त, नया शब्द क्या बनेगा? सप्त ऋषि। अब देखिए आपका ये जो शब्द है र है, ये आपका यहां लग जाएगा, सप्त ऋषि। ठीक है, इस तरह से सप्त धन ऋषि, सप्त ऋषि, देव धन ऋषि, देव ऋषि। और इसी तरह से दो एग्जाम्पल आपको देती हूं मैं यहां पर, ये आप खुद से करेंगे। राजधन ऋषि। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, ब्रह्म धन ऋषि। बहुत ही ज्यादा सरल है। जैसे हमने कहा देवर्षि, देवर्षि, र, र का स्वर आ रहा है ना बीच में, देवर्षि, देवर्षि, सप्तऋषि। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपको दिए हैं, बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आप आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, केवल आपने ये देखना है कि कैसे मेल कराना है।
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जब उच्चारण की दृष्टि से इतने पास आ जाते हैं कि उनको अलग अलग उच्चारण करना संभव नहीं हो पाता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, एक परिवर्तन ला दे रहा है, एक विकार उत्पन्न कर दे रहा है, और उससे क्या हो रहा है, एक नया शब्द बन रहा है, या शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जा रहा है। ठीक है, देव धन ऋषि देवर्षि, सप्त धन ऋषि सप्त ऋषि, ब्रह्म धन ऋषि ब्रह्म ऋषि, राज धन ऋषि राज ऋषि। ठीक है, तो इस तरह से आपने अ और री का एग्जाम्पल भी यहाँ पर किया है। और देखिए, आपको लग रहा होगा कि बहुत फास्ट हो रहा है, तो आप इसको घर पर एक बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि अभी आप नोट भी कर रहे हैं साथ साथ, तो घर पर एक बार रिवाइज करेंगे। अगर आपको लगेगा कि आपको समझ नहीं आया है तो नेक्स्ट सेशन में आप जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिया था, अ और री लिया था। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लेंगे वो आ और री का लेंगे। क्या लेंगे, आ और री का लेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नंबर 10 होगा हमारा। ठीक है, मैं काफी सारा टाइम भी आपको दे रही हूं नोट करने के लिए। आ धन री, ठीक है, और शब्द आपका वही बनेगा र। ठीक है, नया शब्द जो बनेगा वो आपका यही बनेगा। तो चलिए इसमें फटाफट से एक एग्जाम्पल मैं आपको करवा देती हूँ। महाधन ऋषि, देखिए बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या अंतर है वो आप साफ साफ देख पा रहे हैं। वो अंतर ये है कि अभी तक हम केवल ह्रस्व स्वर लेकर चल रहे थे, अब हम दीर्घ स्वर का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो महाधन ऋषि, म हा, आ का स्वर आ रहा है, ऋषि में से री हमने यहाँ पर लिया, और दोनों ही मिलकर केवल र ही बनाएंगे, जैसे मैंने कहा। तो महाधन ऋषि, ठीक है, तो नया शब्द क्या होगा, ठीक है, नया शब्द क्या होगा, नया शब्द क्या होगा, कौन बताएगा, फटाफट बताइए। महर्षि, नया शब्द क्या होगा, महर्षि। देखिए, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखती हूँ, और ये आप पर छोड़ती हूँ कि आप इसको घर से करके लाएंगे। वर्षा धन ऋतु, ये आप करके लाएंगे, वर्षा धन ऋतु। ठीक है, इसको आप करके लाएंगे घर से। और कहीं पर भी आपको कोई डाउट होता है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, और जिस तरह से आपको लग रहा था कि कहीं पर आपका जो स्क्रीन था वो क्लियर नहीं था, तो आप आपस में देखकर कर लें, या फिर नेक्स्ट सेशन में पूछ लें। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।